दोनों लिए ना। तो अभी अपडेट ये है कि अपन लोग जा रहे हैं, चेकिंग वेकिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं गेट पे, पहले पानी ले लेते हैं। तो यार पानी भी ले लिए, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा गेट पे, गेट नंबर 101 शायद, हाँ वही है। अभी फ़िलहाल रात में सुबह हो गया, 4 बजने वाला है और पहली बार इतना सुबह सुबह आ रहे हैं भाई। ये सब चीज़ इंडिगो के चलते हो रहा है, क्योंकि भाई सब उसका फ़्लाइट का पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है अलग उनके पास, इसलिए जो फ़्लाइट मिला ऊपर से महंगा मिला वही ले लिए। वहाँ टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि वहाँ सुबह जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली अपन लोग जा रहे सोलो ट्रिप, फर्स्ट टाइम। और यार इंट्रो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग के पास क्या बोले, अभी इंट्रो बनाने वाले थे, सोचे थे घर में स्टार्ट करेंगे रात में, लेकिन नहीं हुआ, क्या ही कर सकते हैं, टाइम नहीं मिला, हम सो गए, सो भी नहीं पाए ठीक से। बट फिलहाल गेट पे चलते हैं। पता है क्या, अब ऐसे अकेले व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि साला कोई है ही नहीं आसपास, ऐसे ऑकवर्ड तो लग रहा है। लेकिन अब क्या बोले, कंफर्ट जोन से निकलना है तो करना पड़ेगा ना, भले ही व्यूज़ नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन फिर भी लेट्स डू इट। अबे गेट कहाँ है, गेट तो ख़त्म हो गया। भाई क्या ही बोले, अभी हम लोग जो है उल्टा दिशा में जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग को लग रहा है कि अभी सीधा जा रहे हैं। उधर एक्चुअली गेट नंबर सब घट रहा था और हम लोग का गेट नंबर बढ़ने वाला है, मतलब हम लोग को जाना है 101 पे और हम उल्टा जा रहे थे 14 पे चल गए, लेकिन अभी फिर 14 से लेके 101 तक जाना है। तो हाँ कार्डियो हो रहा है, मज़ा आ रहा है, चलिए चलते हैं। यस सर 101। तो भाई अभी हम लोग आके बैठ गए गेट के पास, गेट पे जाके नहीं बैठे, क्योंकि अभी हम लोग हैं गेट नंबर 104 पे और हम लोग का जो गेट है वो 101 है, लेकिन भाई खचाखच भरा हुआ पूरा, ठीक है। और अभी रात का टाइम है तो सब सोया हुआ आसपास भी, ठीक है। तो यही एक तो खाली जगह है, पता नहीं फ़्लाइट शायद लेट से आएगा या फिर चला लाइक जा चुका है। हम अभी भी ना फम्बलिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब ऑब्वियसली पता है क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है मेरा ब्लॉगिंग वाला ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसा कि देख सकते हैं। तो लेकिन कुल मिला के ना पिछले आई वुड से 2 साल में काफ़ी सारा बदलाव हुआ है, क्योंकि जैसे अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना इतना दिन बाद भी, तो मेरे अंदर उतना ज़्यादा आई वुड से डर है, मतलब वो जो फीलिंग होता है नया अपवर्ड वाला है, लेकिन हम उसको सप्रेस करने के लिए ज़्यादा पावर लगा सकते हैं। और ये चीज़ मेरे अंदर 2 साल पहले नहीं था। 2 साल पहले अगर हम अपना 2 साल पहले वाला वर्जन फिर से लाएं तो अभी हम ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। लेकिन अब भाई कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हैं, तो ज़रूरी है ये सब। तो मेरा वीडियो पॉज हो गया पता नहीं क्यों, लेकिन फ़्लाइट जो है 5:30 में टेक ऑफ है, तो 5 बजे तक बोर्डिंग होगा। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो देखते हैं इंस्टाग्राम का कोई अगर DM वगैरह है तो उसको निपटाते हैं फटाफट नहीं, आराम से 1 घंटा अभी बहुत टाइम है, और कुछ डाउनलोड करने का डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन फ़्लाइट में तो सोना ही है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इट्स सो कन्फ्यूजिंग ब्रो। वी आर फाइनली इन मुंबई, अभी भी जस्ट लैंड किए हैं। सबसे पहले उतरते के साथ चेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर निकलने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वॉशरूम। तो चलते हैं वॉशरूम, उसके बाद बाहर चलते हैं। क्या मौसम है यार, ज़्यादा ठंडी वंडी है नहीं, वैसे मुंबई में तो कभी ठंडी होता ही नहीं है। तो यार बाहर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से अब जो है टैक्सी लेंगे, ऊबर और ओला नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे भी मस्त कहानी है, रास्ता में बताते हैं। भयंकर स्कैम हुआ है हम लोग का ओला के साथ, ऊबर के साथ नहीं, ओला के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर, बगल में काउंटर है टैक्सी बुक करने के लिए, प्रीपेड वाला, तो वहाँ से बुक करते हैं और फिर रूम पे चलते हैं, और मतलब होटल
हाँ रूम होटल दोनों एक जैसा ही है, जाके दिखाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ऊबर का बहुत टाइम भी लगता है आने में। लेट्स गो टू प्रीपेड टैक्सी काउंटर मैन। और आप भी आ रहे हो तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा भाई, एसी वाले भी मिल जाते हैं यहाँ पे। भले गाड़ी पुरानी रहती है देखने में, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट इफ़ यू डोंट वांट गेट स्कैम्ड ऑल। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वुमेन्स कैब कब से चालू हुआ इधर? सर अभी मेरे को इधर 11 साल हो गए, 2008 से चालू हो गया था। ओ मैं मतलब आता हूँ पहली बार आपको ये हुआ? नहीं, मुझे घर जाना, बेटी का टिफिन रहता है, वो प्रिंसिपल रहती है ना, अच्छा बेटी के स्कूल की, हाँ। उनको छोड़ना पड़ता है, तो उसको 9:30 का ड्यूटी है, तो वो लाइन का ही मैं मांगती हूँ रोज का उन लोग के पास से। इधर सिर्फ आप ही हो क्या? हाँ इधर मैं अकेली रहती हूँ, इंटरनेशनल में है लड़की अपनी। अच्छा सर बेटी के पढ़ाई के लिए अच्छा होता है ना, घर संभल के। अभी उसको स्कूल छोड़ के आ गई, अभी टिफिन देना है उसका। अभी घर जाए, अभी आपको छोड़ने के बाद वो प्रिंसिपल को छोड़ेगी। अच्छा। उसके बाद उसका टिफिन बनाने जाएगी। मैं भी इधर ही सिर्फ प्रीपेड से ही अब लेने लगा। एक बार हम लोग का स्कैम हो गया था। क्या हुआ था? उस दिन मैं आता, मैंने पहले हम लोग ऊबर से जाते थे। हाँ। तो उस दिन मैं और मेरे भैया थे। तो हम लोग अभी 3-4 महीने पे आते रहते हैं। अच्छा। तो वो दिन ऊबर मिला नहीं तो ओला कर लिए। वो ओला वाला आधा दूर आके उसका क्लच पे मारने लगा, बोलता भाई क्लच खराब हो गया मेरा। उसके बाद साइड में रुका उसको, तो बोले ठीक है तुम साइड कर लो, हम लोग बदल लेते हैं। बदले तो फिर पता नहीं उसका ओला में क्या हुआ, 300 रुपया दिखा रहा। हम बोले 1 किलोमीटर भी पार नहीं हुआ एयरपोर्ट, 300 रुपया दिखा रहा है इसका। तो उसके बाद उसके बाद भी हम लोग को लग रहा था नॉर्मल ही हो रहा है, इसका गाड़ी खराब हो गया होगा, ओला में जो दिखा रहा है तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको पैसा दिए 500। वो इतना है 500 उसको दिए ना, जैसे आप जैसे सीट पे बैठे हो ना वैसे बैठा, 500 दिखा के नीचे ले लिया और अपना 100 रुपया निकाल के बोल रहा है कि भाई 100 रुपया है। तो तभी मेरा मतलब हम लोग को पूरा ट्रेनिंग रहता है ना कि वो पूरा स्मूथली किया। हम पैसा निकाल के ये भैया लोग गलत मत मानना, अभी कोई कास्ट के हो गए तो देखो मराठी भी चोर है, सब कास्ट में चोर है। वो तो सब जगह में यहाँ पे ना हम लोग ऐसे ही चोरी करते हैं। ये जो मोमेडन भैया लोग कहते हैं ना, बाहर से आप उठाते बोलते हैं मैं ओला उबेर का है, ओला उबेर वाले नहीं रहते, सामने तुमको दिखा देते 2 मिनट वक्त रहता था ना, उनके गाड़ी में कभी नहीं बैठने का। देखो मेरे सामने की बात, मुझे 1800 दिया, उसको क्या बोलता है मालूम है, भाऊ तुमने ना 1700 रुपया दिया। वो बंदे ने दिया दादी के पास देख के, फिर बाद में नोट चेक करने लगा। मैं देख रही हूँ इन लोग का ऐसे नीचे रहते नोट चेंज कर रहे था। हाँ पूरा एकदम स्मूथली करता, पता नहीं चलता। वो तो मेरे गिना हुआ था नोट की 10 लाया हूँ। तो फिर उसको फिर बोला तो फिर अपना बात चेंज करने लगा कि नहीं 500 ही दिए, 100 आपसे मांग रहा हूँ मैं। तो फिर इधर चोर है मत करना, इंटरनेशनल में भी चोर है भाऊ। देखो अपन मर मत, मैं रात भर रुकी हूँ। आज मैं इतना टाइम क्यों आई, मेरी बेटी के शूज फट गए ना, वो लेने हैं। स्कूल में उसको बार बार बोलते, पर अपने पास भी पैसा चाहिए ना सर। अभी क्या है गाड़ी का हफ्ता, फिर अभी देखो गाड़ी की सर, ये सब करेंगे तो ही गाड़ी मेरे पास बचेगी, नहीं करेगी तो अभी मालूम है बैंक वाले रोड पे ही रहते खड़े, गाड़ी नंबर दिखा उठा के लेके जाते हाथ में से चाबी, ऐसे करते हैं लोग। वो अपना गंदा काम नहीं करेगा, बेटी को पढ़ाना है ना तो बराबर लाइन से चल रही हूँ मैं। आज देखो मैं आपका 2 रुपए खाएगी ना तो मेरा 4 रुपया खाने के लिए आगे वाला पड़ता है। वही होता है, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे। आज देखो मैं इतना साल से काम कर, किसी ने आज तक टच नहीं किया, किसी ने आज तक गंदा नहीं बोला। क्यों? अपनी नीति अच्छी है सर। फाइनली आ चुका है गेस्ट हाउस नाम है इसका, भूल गए थे। ठीक है, तो वैसे उन दीदी से मिलके अच्छा लगा, मैंने जो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर दिया, तो अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके। और मतलब जो ऑनेस्टली काम करते हैं, एक तरफ वो है ओला ड्राइवर और एक तरफ ये लोग हैं जो ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, तो इनको बनता है। तो फाइनली दिस इज़ द गेस्ट हाउस। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एवरेज सा है। अपना रूम है
302 309 302 यहाँ है। चलते हैं रूम में। और अभी जो है काम बस शुरू हुआ, मतलब दिन का भी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अब भूल जा। देखो यार, कुछ चीज़ें जो है मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो रूम बढ़िया है यार, क्योंकि ऐसा रूम पहली बार मिला है। वैसे मैं इस गेस्ट हाउस में जब भी आता हूँ, इसी गेस्ट हाउस में रुकता हूँ जितने भी बार आया हूँ, मतलब ट्रीटमेंट के बाद से, ठीक है। ट्रीटमेंट में भी जब पहली बार आया था तो इसी में रुका था, लेकिन इस साइड वाला रूम जो है ना, राइट वाला, पता नहीं है किस्मत है क्या है, ये कभी नहीं मिला। तो ये मतलब अच्छा है, पता नहीं शायद सिंगल के रूम है या फिर डबल बेड वाला अलग हुआ, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहली बार सिंगल है ना, सोलो ट्रिप बोलते हैं गाइस। तो हाँ, तो रूम का टूर हो गया, इतना ही रूम है, मतलब क्या ही दिखाना है इसमें, ठीक है। ज़्यादा कुछ फैंसी है नहीं अभी। आप लोग मतलब अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से सही है, ठीक है, यही मिलेगा। और अपना का जब बिजनेस चलेगा ना, तो अब दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना हम लोग को आज, अब रिकॉर्ड हो रहा है ना, सबसे बड़ा यही लगा देते हैं, पकड़े जाओ, रिकॉर्डिंग ना, लाइट जलाते हैं, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग। सबसे पहले अपन लोग को करना है, पेपर लेना है, वो अभी बात करेंगे पापा से, ठीक है। हॉस्पिटल का मतलब थोड़ा कागज़ का पेपर वर्क रहता है वो, और मेन चीज़ जो है आज वो ब्लड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट कराना है, पेपर लेना है, रिचार्ज करना, बहुत सारा काम है, मतलब कुल मिला के 3-4 काम है। और 3 ही 4 काम है, लेकिन कम है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें। जैसे कि अभी ब्लड टेस्ट कराने जाऊँगा तो लगभग, अगर कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, अभी पूरा भीड़ रहता है वहाँ पे, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो ब्लड टेस्ट कराने में लगभग 1 घंटा लगेगा। भाई मेरा जो लैंग्वेज है ना, एकदम गजब हो रहा है, क्या बोले, अपन को इम्प्रूव भी करना है, और पीछे वाला लैंग्वेज भी, मतलब जो एक्सेंट, टोन, इंग्लिश, सब चीज़ मेरा मिक्स हो रहा है, मतलब मज़ा भी आ रहा है। तो जो पहले वाला है नहीं, जो ब्लड टेस्ट है उसमें 1 घंटा लगेंगे हमें, ठीक है। ऑलराइट, मेरा इंग्लिश परफेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन हिंदी में जो है ना मिक्स मैच हो जाता है, तो ये भी एक यूनिकनेस है ठीक है। तो पापा से बात करेंगे, अगर पेपर लेना होगा तो पेपर लेने चल जाएंगे, वो दूसरा हॉस्पिटल में बगल में ही है वहाँ पे। और अगर पेपर नहीं लेना होगा तो सीधा चल जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। आज जैसे प्लान तो किए हैं कुछ, लेकिन प्लान तो किया हूँ मैं कुछ, अब देखते हैं वो पूरा होता है कि नहीं। तो बने रहिए, पानी पीते रहिए। तुमको ये हरा हरा दिख रहा है यहाँ पे? मैं पूरा टैक्सी में सोचते हुए आ रहा हूँ कि पता नहीं शीशे के धूप के रिफ्लेक्शन से कुछ हो रहा है मेरे, मतलब कोई शीशे का वो आ रहा है कलर। भाई ये हरा हरा पता है कैसे आया है? देखो, प्लेन में जब सोते हैं तो जगह तो रहता नहीं है, तो भाई मैं ऐसे उसमें सो गया था, और डैन्यूब बाय शाहरुख प्रॉपर्टी का पता नहीं लगा ऐसा कि भाई पूरा हरा कर दिया है, गजब। अब सब धोना पड़ेगा। तो यार जस्ट एन अपडेट, अभी फ़ोन आया था हॉस्पिटल से, तो पेपर वगैरह बन गए। तो अभी जाते हैं पहले हॉस्पिटल में, मतलब पहला वाला हॉस्पिटल में, वहाँ से जाके पेपर लेते हैं, और फिर वहाँ से चलेंगे टाटा। उसके बाद वहाँ जो ब्लड टेस्ट वगैरह, इसीलिए जो हाफ़ टी शर्ट पहन लिए, और मौसम भी ठीक ही ठाक है, हाफ़ पहनने वाला ही है। भाई साहब एक चीज़ है, कभी भी मुंबई आ जाओ कंस्ट्रक्शन जरूर मिलेगा तुम, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ नया काम चलते रहता है। ठीक भी है, लेकिन ख़त्म भी हो जाए तो अच्छा है ना। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आए और नया कंस्ट्रक्शन का मतलब कहीं देखे नहीं, ऐसा ही। अभी देखो पिछले बार सब सही था, नई कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। टाटा पेपर मिल गया, अब हम लोग चल रहे हैं मेन हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल।
साहब, ऐसी कड़ी धूप हम लोगों ने वहाँ पर कम से कम पिछले 3 महीने से नहीं देखी है। पूरी तरह से गर्मी का एहसास, और गजब ही लगता है ना वहाँ से, मतलब ऐसे ठंडे जगह से अचानक से गर्मी जगह में आने का, वो भी 2 घंटे में। तो यार फाइनली बाहर का सारा काम हो चुका है। अभी भी बाहर का सारा काम नहीं हुआ है सच बताए तो, क्योंकि अभी खाना मंगाना बाकी है। मैं यहाँ कैंटीन से खाना नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ मतलब एक तो भाई टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता, दूसरी बात मेरे को प्रोटीन चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन से वो हेल्थ वाली बात भी याद आ गई, तो मैं साथ ही साथ बता देता हूँ अभी मेरी ज़िंदगी में चल के आ रहा है, ज़िंदगी में, ठीक है। भाई नाक में क्यों 29 नवंबर को छठ पूजा जो हम लोग का हुआ था, तो उसमें दूसरा छठ पूजा के बाद मैं भाई ऐसे सो रहा था, ठीक है। मतलब स्विमिंग वगैरह बहुत चीज़ होता है उसमें, उठा पड़ेगा आप लोगों को कभी बात बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के स्विमिंग ही मान लो। तो उसके बाद मैं सो रहा था भाई, मस्त नशेड़ी वाला नींद आता है स्विमिंग के बाद, ठीक है। तो वो सोने के बाद ना मेरे को ये वाले एल्बो में थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था, मतलब ऐसे थोड़ा सीधा करता था तो होता था। तो मेरे को लगा कि ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत पेन होता था, सबको ये लगता ना ठीक हो जाएगा। तो मैं भी उसी के चक्कर में वो मतलब इग्नोर मार दिया। मेरे को लगा 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह हुआ नहीं ठीक हुआ। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, ठीक है, वही रेलवे वाला हॉस्पिटल बगल में। तो उन लोगों ने देखा, बोला कि बोन का कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जिम जाते हो ना, जिम से हुआ है। मैं बोला भाई जिम गया ही नहीं मैं 2 सप्ते से, और वो इंजरी हुई थी स्विमिंग के बाद, ठीक है। तो उससे पहले भी मैं 2 सप्ते से जिम नहीं जा रहा था, तो कैसे हुआ मेरे को पता नहीं, उन लोगों के हिसाब से जिम से हो रहा था। मैं बोला ठीक है यार, जो करना है ठीक करो। तो उन लोगों ने दवाई दी, पेन किलर और पता नहीं मसल रिलैक्सेंट वगैरह। तो उन लोगों ने बोला कि मसल का पेन है, हड्डी का कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो मैं खाया 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। तो फिर वो लोगों ने, मतलब वो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे किया पहले, तो फिर पता चला कि सच में बोन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली इट्स ट्राइसेप टेंडिनाइटिस और ट्राइसेप टेंडिनोपैथी, इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक दैट। भैया इसमें होता है कि जो तुम्हारे ट्राइसेप के टेंडन्स रहते हैं वो दब जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ट्राइसेप में दिस इज द ट्राइसेप, ऑलराइट। जो इसका टेंडन है ना, यहाँ पे कहीं पे दब गया है, तो उसकी वजह से तुम्हारे ट्राइसेप में दर्द नहीं होगा, तुम्हारे एल्बो में दर्द होगा। तो यही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने, उसने मुझे दवाई दिया उन डॉक्टर ने भी, कि बोला कि 15 दिन खाओ, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर क्या MRI कराना, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी से ये करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस, देखो आज का मैं ये तुमको दे रहा हूँ लेसन, इग्नोरेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज जब उसके बाद मुझको जब पता चला कि ऐसा आया, तो मेरे पापा के एक फ्रेंड है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे जब मैंने बात किया तो बोला कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो पता नहीं कोई थेरेपी के नाम बोला उन्होंने, तो वो बोले कि 4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। बट स्टिल अभी तक मैं फिजियोथेरेपी के पास नहीं गया हूँ, क्योंकि पता नहीं इग्नोर ही मार रहा हूँ। हाँ, इग्नोरेंस ही है, क्योंकि कभी मैं एक्सक्यूज़ भी मान सकते हो, कभी मैं भाई मैं पानी पीने था, मेरा होंठ सूख के अब झड़ जाएगा भाई। हाँ, एक्सक्यूज़ मार रहा था, जैसे एक्सक्यूज़ नंबर 1 कि भाई पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं, मतलब किसी का कांटेक्ट में नहीं। जो पापा के दोस्त है वो पटना में रहते हैं, तो वो दूसरी बात कि मेरा मतलब जो काम चलता है बिजनेस का, कंटेंट का, उसके पीछे टाइम बर्बाद नहीं, मतलब टाइम वहाँ पे जा रहा है। तो फिर फिजियोथेरेपी के पास भाई बोला नहीं जा रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कैसे जाऊँगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें थी, और हाँ वैसे मतलब कुल मिला के इग्नोर ही था। तो देखो 4 दिन का काम है, ठीक है, और इसका इफेक्ट देखो, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। नवंबर में हुई थी इंजरी, नवंबर लास्ट या दिसंबर मान लो, नहीं अक्टूबर लास्ट या नवंबर 1 मान लो, ठीक है, मैं शायद डेट इधर उधर कर दिया। तो नवंबर 1 से तुम मान लो कि इंजरी हुई है, और तब से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके 15 दिन पहले से भी नहीं जा रहा था, क्योंकि दिवाली छठ का टाइम था, तो हॉलीडे टाइम। तो अक्टूबर मिड से लेके दिसंबर मिड, मतलब अभी कितना हो गया, नवंबर दिसंबर, 2 महीने हो गए मेरे को जिम जाए हुए। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से।
4 दिन का काम है, लेकिन इसको नहीं किया मैंने, तो इसीलिए मेरे को 2 महीने का लॉस हो रहा है। और अगर अभी भी नहीं इसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं जाऊंगा और नहीं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, तो फिर ये 4-5 महीने कितना भी खींच सकता है, तुम समझ सकते हो बात को। तो हाँ, द लेसन हियर इज कि इग्नोर मत करो भाई, ठीक है। अभी मैं हॉस्पिटल में था तो एक अंकल मिले, वो साइड में बैठे थे, तो मेरा फाइल देख के उन्होंने पूछा कि जैसे मेरा 2022 का फाइल है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है 2022 से? तो मैंने बोला कि नहीं, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चल रहा है, चेकअप होता है, तो चेकअप कराने के बाद जो है, और ये सर मैं तुमको पहली बार बता रहा हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है कैंसर का। और अभी जो मेरा मतलब नॉर्मल चेकअप होता है, तो बस ब्लड टेस्ट करके जो डॉक्टर रहते हैं उनको बस ये चेकअप करना रहता है कि सब चीज़ बॉडी में ठीक तो चल रहा है। तो वही मैंने उनको भी समझाया। तो उनका आज पहला दिन था, ठीक है, पहला दिन था उनका आज। उनको जस्ट डायग्नोसिस हुआ था समथिंग अबाउट माउथ कैंसर एंड ऑल। तो वो बात कर रहे थे मुझसे, तो वो यहीं के मुंबई के रहने वाले, तो वही थोड़ा बहुत बात हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा ही है आपके 2 दांत या 3 दांत के बीच में है, तो उसको काट के अगर हटा देंगे तो फिर वो फैलेगा नहीं और ज़्यादा मतलब वर्स नहीं होगा। तो मैंने भी उनको ये बोला कि अभी आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इतना जल्दी पता चल गया और इतना जल्दी आपको डायग्नोसिस हो गया है। तो उनको भी ऐसा नहीं था कि कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, वो अपना दांत का इलाज करा रहे थे, उसी में उनको पता चला। तो मैं बोला कि आप जो भी डॉक्टर बोलेगा वो आप मतलब करते जाना और इग्नोर या लेट मत करना। ऐसा नहीं कि अभी जैसे वो अभी तक बैठे हुए थे, मैं बोला कि आज जो काम है आज का करके जाओ, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करके जाओ। तो मतलब मैं ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, मगर स्टिल तुम देख सकते हो, अगर कैंसर जैसा बीमारी है और उसको तुम अगर इग्नोर किए जाओगे तो भाई मतलब डेथ, ठीक है। तो मतलब एंड जो उसका डेथ ही है, लेकिन वर्ड्स होते जाता है, एक एक दिन एक एक घंटा उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो या इसीलिए डू नॉट इग्नोर एनी इशूज स्पेशली रिलेटेड विथ योर हेल्थ, क्योंकि पता नहीं यार, जब से ये सब हुआ है ना, तो और जब मैं मुंबई आता हूँ एक चाटा सा पड़ता है मेरे मुंह पे, ठीक है कि भाई वी आर रिच, तुम मानो या ना मानो, वी आर रिच। क्योंकि तुम जब भी ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे ना, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू कम टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और जस्ट विजिट करो कोई भी हॉस्पिटल ऐसा मतलब सीरियस हॉस्पिटल, तो तुमको पता चलेगा कि भाई हर एक बंदा ना पैसा मांगता है, ना गाड़ी मांगता है, ना घर मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, बस एक ही चीज़ मांगता है, हेल्थ। जो तुम्हारे पास है, आई कैन गारंटी यू, अगर तुम मुझसे पूछते ना कि जब मैं एडमिट था हॉस्पिटल, जब मेरा कीमोथेरेपी चलता था, तो जब अगर तुम मुझसे पूछते ना कि भाई तुमको क्या चाहिए, $1 मिलियन या फिर तुम्हारा हेल्थ बैक, भाई मैं हेल्थ बैक मांगता बिना कुछ सोचे। क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैं जब भाई कीमोथेरेपी चला था, बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। पेनफुल वगैरह तो छोड़ ही दो, वो तो उसके पार ही है। जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, तुम भाई मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो यार, एक ही जगह पे बैठे बैठे पूरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, बाल झड़ रहे हैं, बॉडी में गर्मी लग रही है, एसी चलने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है तुम्हारी बॉडी में। तो भाई मैं तो ऐसा सोचता था, भाई मुझको दौड़ना है यार, बस किसी तरह खोल दे भाई ये सब, मैं दौड़ूंगा। और मतलब अपने भैया को भी ये बोलता था कि अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब हेल्थ कितनी बड़ी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, चलना फिरना, बोलना, सुनना, टेस्ट करना, सुनना, जो 5 सेंसेस होते हैं कॉमन, अगर वो भी तुम कर पा रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो तुम, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक हो गया, मगर क्या करें, अब यही मेरा पर्सनैलिटी है, जो कि मैं दिखा नहीं पाता था अपने पहले वाले चैनल पे, क्योंकि मुझे पता रहता था कि भाई कौन कौन देखने वाला है, तो थोड़ा सा रहता है ना वो। तो यार कभी भी अपने हेल्थ को इग्नोर मत किया करो, और ड्रिंक वाटर ऑलवेज। अभी जो है अपन लोग, भाई 10 मिनट का भाषण था मेरा, ठीक है, क्या करें, मतलब क्या करो, ऑब्सेस्ड हूँ इससे यार, ठीक है। हेल्थ मतलब जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, अभी जो कर रहा हूँ, सब चीज़ से ऑब्सेस्ड हूँ। अभी फ़िलहाल मैं फैशन से ऑब्सेस्ड होने लगा हूँ, पता नहीं क्यों, मगर तुम लोगों को अगर थोड़ा लग रहा होगा तो वही है, बी ऑब्सेस्ड।
बट डोंट इग्नोर योर हेल्थ एट एनी कॉस्ट। तो अभी मैं मंगाता हूँ, अभी रोल मंगाऊंगा, ठीक है, प्रोटीन रोल, कोई ऐसा रोल नहीं, प्रोटीन रोल मंगाएंगे। और हाँ, तो वो भी चीज़ है कि और एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब मैं थोड़ा बैठ के बात करूँगा भाई। रात के 2 बजे से मैं चल ही रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी मैं कुछ खाया नहीं हूँ। और पता है, ये मुझको मज़ा आता है भाई भूखे रहने में, पता नहीं तुम लोगों को आता ही नहीं आता है। मतलब मेरे अंदर है कि मैं जितना ज़्यादा भूखे रहता हूँ ना, या फिर अगर तुम लोग भी रहोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर तुम लोग करोगे कभी भी, तो तुम लोग को ये रियलाइज़ होगा कि जब भी तुम भूखे रहोगे ना, तो भाई तुम्हारे अंदर ज़्यादा एनर्जी रहती है, बगैर मतलब इन कंपैरिजन इफ़ यू लाइक हैव ईटन समथिंग। तो हाँ, ये चीज़ है। अगर तुम लोग कभी ट्राई करोगे तो करना। भूखे रहना एक्चुअली तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि तभी जो है तुम्हारा बॉडी रिजुविनेट करता है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड राइट। बट हाँ, तुम्हारा बॉडी जो तभी रिजुविनेट करता है, तो तुम्हारे जितने भी बैड सेल्स है, इंक्लूडिंग द कैंसर सेल्स एंड ऑल, सबको क्लीन अप करके नए नए सेल्स बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी खुद को ही खाने लगता है, इन द सेंस लाइक खुद को खाने लगता है, नॉट इन द बैड सेंस, बट खुद को खाने लगता है टू क्लीन अप, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फूड नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो वो तुम्हारा बॉडी जो है, जो तुम्हारा फैट रिसोर्स है या फिर जो खराब सेल्स है, वो सबको मार मार के खाने लगता है। डाइट मेरा जो है ना 2.5 महीने से पूरा फक्ड अप हो गया है, क्योंकि ये मेरे साथ पता नहीं मेरा डिमेरिट है या फिर ख़राब चीज़ है, जो भी तुम बोल लो, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहूँगा। जब भी मैं जिम जाता हूँ ना, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि भाई डाइट वगैरह सही रखूँ। वो अगर मतलब अलग मम्मी के साथ मेरा झगड़ा चलते रहता है डाइट को लेके, बट स्टिल अगर मैं तुमको समझाऊँ तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइट पे फोकस रखूँ, क्योंकि डाइटिंग मेन होता है अगर आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो। एंड देन जब मैं जिम नहीं जाता हूँ, और स्पेशली जब कुछ ऐसा होता है इंजरी वगैरह, पहले जैसे ब्लड में जो जब शुरू के कीमोथेरेपी के फेज से जब बाहर निकला था ट्रीटमेंट के बाद, तो ब्लड काउंट्स घट जाते थे कभी कभी, तो तब मम्मी भी जिम जाना बंद कर देती, तो भाई मुझको गुस्सा आ जाता था, पता नहीं फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर पता नहीं क्या निकलता है मेरे अंदर, भाई मैं पूरा अपोजिट चल जाता था। भाड़ में गया डाइट, भाड़ में गया, मैं अब भाई खाऊंगा, मतलब एक तरह से बोल सकते हो गुस्सा के वो चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और फिर पता नहीं कुछ अलग ही एक्सटर्नल आउट ऑफ माई कंट्रोल चीज़ हो जाती है, और उसके बाद मैं फिर ज़ीरो पे आ जाता हूँ। तो वो भाई गुस्सा निकलने लगता है मेरे अंदर से कि बंद हो गया, फिर से जिम जाना पड़ेगा, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब भाई मैं बहुत बार ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ जिम को, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने एक बार स्टोरी भी डाली थी, स्क्रैच इज़ माई फ्रेंड नाउ एंड इट लुक्स लाइक स्क्रैच इज़ माई गर्लफ्रेंड नाउ। तो पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है और ऐसा। और अगर मैं देखूँ तो भाई एक एक्सक्यूज़ भी है, क्योंकि मैं अभी कार्डियो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरह का एक्सक्यूज़ भी है। तो हाँ, खुद को मैं रोस्ट कर रहा हूँ आज, क्या ही बोलूँ। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जो है मैं कल जाऊँगा, ठीक है, अपना जो डॉक्टर है, मेन जो डॉक्टर है यहाँ पे, उनसे ये सारी चीज़ें बोलूँगा कि इंजरी वगैरह है, तो ऑब्वियसली वो भी यही बोलेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। चाहते के साथ जो है, अब मैं भाई एक और चीज़ है यार, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स पे, ठीक है, जो कि अब अच्छा नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि अभी जैसे ये फर्स्ट सोलो ट्रिप था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था मुझे सोलो ट्रिप करना, लेकिन मेरी मम्मी मान नहीं रही थी, लेकिन फाइनली मान ली। तो उसके बाद मैं फर्स्ट सोलो ट्रिप किया। अब जो वहाँ जाने के बाद जो है ना, मैं खुद से सर्च करूँगा कि भाई कौन है फिजियोथेरेपिस्ट आसपास, और खुद से जाकर ट्रीटमेंट करवाऊँगा, क्योंकि अब बड़े हो गए यार, उतना क्या है मम्मी पापा करते रहेंगे। नाउ इट्स आवर टर्न टू टेक केयर ऑफ देम। अभी जो यैपिंग है ना मेरा, पता नहीं कुछ अलग अलग टॉपिक ही निकल रहा था। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना, पूरा दिन खा जाऊँगा मैं। तो बंद करते हैं, खाना मंगाते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। उसके बाद मैं शायद सो जाऊँगा भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो यारो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 PM, इट्स 5:45 और हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं देखो यार, मतलब नॉर्मली क्या होता था, जब भी मैं आता था मुंबई,
इस टाइम में खाने के बाद सो जाता था और भाई सीधा रात को 10 बजे उठता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लेता था। 2 आदमी रहते थे तो भाई एक बार ही मंगा लेते थे, उसके बाद जो है खा के एकदम जो नींद आती थी ना वो वाली, तो उसके बाद सो जाते थे। लेकिन आज देख टाइम तो मैंने दिखा दिया वैसे, लेकिन आज मेरा जो नींद है वो काफ़ी जल्दी खुल गया, ठीक है। और मेरा प्लान भी था कि भाई कुछ करना है, बोल भी रहा था मैं सुबह से कि कुछ करना है। तो चलते हैं फाइनली करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं मूवी। पता नहीं भाई कैमरा ऑन करते ना नाक में क्यों खुजली होने लगता है। सो वी आर गोइंग फॉर धुरंधर। ऑलराइट, मैं सोच रहा हूँ जैकेट पहनूँ नहीं पहनूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 घंटा का ये मूवी है, तो 9:30 बजे तक या फिर 10 बज सकते हैं। तो जैकेट पहन लेता हूँ और चलते हैं इंजॉय करने के लिए, ठीक है। अब यार देखो, मैं ना थोड़ा सा उस टाइप का आदमी हूँ, फिर मैं थोड़ा भाषण टाइप का लेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक तो साला इधर लाइट नहीं, तो मेरा ना कुछ ये माइंड जब वो है, ठीक है, थोड़ा पागल टाइप का, ठीक है। तो उसमें होता क्या ना कि जब मैं काम करता हूँ ना तो बस भाई सब चीज़ सेक्रीफाइस करता हूँ, ठीक है, कि नहीं भाई कहीं बाहर नहीं जाना है ये वगैरह। मेरे को वैसे दोस्त भी नहीं है इसके चलते, क्योंकि लॉकड इन और वही सब चीज़ें हैं। लेकिन जब भाई मैं इंजॉय करता हूँ ना तो भाई फुल इंजॉय करता हूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे मुंबई में आया हूँ, ठीक है, मेरा जो मतलब काम निपटा के आया हूँ इस हिसाब से कि 2 दिन में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कंटेंट वगैरह सब स्केड्यूल्ड है। और जो मेरे बिजनेस था वो अभी मैं फ़िलहाल ये मतलब सैटरडे को ई बुक लॉन्च किया, वो भी डेडलाइन था कि मुंबई जाने से पहले करना है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब भाई देखो, अपन रिजल्ट के लिए नहीं रुक सकते ना, मतलब रिजल्ट के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना कि ऐसा होगा तभी ऐसा करेंगे। ऑब्वियसली रिजल्ट मैटर्स, बट कुछ चीज़ें तुमको अपने एक्शन पे भी तुमको ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट तुम्हारा गोल है कि तुमको कोई एग्ज़ाम में पास होना है, या फिर कोई कॉलेज में जाना है, या फिर कोई जॉब लेने, या फिर कुछ भी बिजनेस वगैरह कुछ भी, लेकिन द आउटकम इज़ नॉट इन योर हैंड। Whether like you give it your 100% or 10%, outcome is always not in your hand. It's like something outside your hand. So the only thing that you can do is action. And मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये एक्शन है, अगर मैंने ये ले लिया इस टाइम तक डेडलाइन के साथ, तो मैं अपने आप को कुछ ट्रीट करूँगा। और अभी जैसे मैं मुंबई में आया हूँ तो वही मेरे लिए ट्रीट है, क्योंकि मेरा जो डिजिटल प्रोडक्ट था ई बुक, मेरा गोल था कि उसको इस साल से पहले लॉन्च करना है, तो मैंने उसको 15 तारीख से पहले लॉन्च कर लिया, लगभग 1 हफ्ते में मैंने वो लॉन्च कर दिया। तो भाई दिस इज जस्ट माई ट्रीट फॉर इट। सो या लेट्स जस्ट गो। और मैं एक साथ 2 काम नहीं करने में विश्वास रखता कि मतलब यहाँ आए तो काम भी कर रहे हैं, ना एंजॉय कर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, दोनों पैर में लाइक दोनों बोट में पैर डाले हुए हैं। तो जो करेंगे मन से करेंगे, ना कोई रिग्रेट, ना कोई दिमाग का दही। लेट्स गो। उबर बुक करते हैं पहले। आउटफिट चेक। आज पता नहीं भाई अलग अलग मैच हो रहा है पूरा। रेड ब्लैक इज़ ऑल्सो माई ब्रांड कलर्स एज यू कैन सी, ठीक है, हर जगह मैं कैरी करता हूँ, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है, सीरियस। लेट्स गो। भाई बाल का हालत खराब हो गया ट्रैवलिंग में। दिल की धड़कन से तो आए जाना, और मेरी सब के हो जाए आना, इस तर धोरे तो कैसे सो। तो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं, फटाफट डोनेशन भी हो गया, ठीक है। सामने में मतलब प्रोग्राम चल रहा था डॉग वैक्सीनेशन का, तो ये भी है भाई, एंजॉय करते जाओ, लोगों का हेल्प करते जाओ, सबका हेल्प होते रहता है और क्या। तो ये बंद हो गया, ये तो खुला ना था, खुला है क्या? 6 इधर है, खुला ही, कुछ काम चल रहा है। अपन का है 6, हाँ अपन का है स्क्रीन 5। अभी टाइम है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। अगर स्क्रीन 5 और एक ही है क्या? देखो मेरा जो आउटफिट है ना हमको ऐसा ही पसंद आता है, एक ये कैजुअल टाइप का, ठीक है, और एक क्लासिक पूरा मतलब शर्ट और फॉर्मल टाइप पैंट्स। अपन फैशन भी सीख रहा है, ठीक है, तो हर जगह सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, कहीं पे कोई कमी नहीं।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी ले लेते हैं, ऑल वाटर, ताकि हाइड्रेशन बना रहे। खाएंगे नहीं यार कुछ, ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं क्या ही चल रहा है हेल्थ के साथ। भाई साहब 15 मिनट में इतना भीड़ हो गई एकदम गजब। तो हाउसफुल तो चल रहा है भाई। Social security coverage for 40 crore workers, a safety net. यार सीट है ये ऑलमोस्ट मिडिल में, थोड़ा सा कॉर्नर में। बाकी सब भाई बुक हो गया था लगभग 1 घंटा पहले मैंने बुकिंग किया। तो अब मज़ा लेते हैं, नो पायरेसी नो पायरेसी। गाइस वी आर फाइनली डन विद द मूवी और अभी 11 बज रहे हैं, तो घर चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वैसे मुंबई में ऐसे लेट का कुछ है नहीं, मगर कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है इसीलिए जल्दी जाएंगे, जल्दी सोएंगे यार। देखते हैं टैक्सी मिलता है यहाँ से। लेट्स गो। जाना सितार द्वारे लो लो लोरी सुनाना। तो यार वी आर फाइनली होम। ऑलमोस्ट 10 मिनट 15 मिनट लगा घर पहुंचने में, घर मतलब रूम पहुंचने में। तो अब ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सीधा जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल जैसा कि मैं बताया अपॉइंटमेंट है। तो यार अगर मूवी का रिव्यू दूं, ठीक है, धुरंधर, तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा रियल और काफ़ी ज़्यादा जो इस जनरेशन को चाहिए, ठीक है, जो हम लोगों को चाहिए। अभी जो है मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, मतलब इंडियन सिनेमा में चेंज होते हुए, और वो है कि जो पहले बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, वो है भाई नए नए सिनेमास का। जैसे कि कंतारा हो गया, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त था। मतलब जो डायरेक्टर्स आजकल रिस्क ले रहे हैं ना, जो ऑडियंस को समझ रहे, जो ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, उसके लिए नहीं बना रहे हैं कि जो भाई चलते आ रहा है उसी को चलाते जाओ, ठीक है, उनके ही जो मूवीज़ है वो देखने लायक रहते हैं, और इसलिए उनके भी मूवीज़ चल रहे हैं। तो जैसे कंतारा हो गया, उसके बाद बाहुबली बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि उस बाहुबली ने सब स्टार्ट किया भाई। पहली ऐसी फिल्म थी जो साउथ से उठ के आई थी। उससे पहले तो साउथ का मजाक उड़ाते थे बॉलीवुड वाले कि भाई ऐसा है, फेक एक्शन है वगैरह। बॉलीवुड उसके बाद साउथ ने वो धमाका कर दिया। फिर RRR अगेन एस एस राजामौली की मूवी, उसके बाद फिर कंतारा ऋषभ शेट्टी, और अभी ये भाई धुरंधर, ये भी मस्त मूवी है। हर चीज़ इसमें जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे को तोड़ने का कोशिश किया है, जैसे कि बॉलीवुड चलते रहता है। ये जो बॉलीवुड का भाई जो एक्शन चल रहा है ना आजकल, पता नहीं कौन ही डायरेक्ट कर रहा है इसको, लेकिन ये सब सिनेमा चाहिए ऑडियंस को भी। और जितनी जल्दी ये लोग समझ जाए बाकी बॉलीवुड वाले और इसको बॉयकॉट करना बंद कर दें, उतनी जल्दी बॉलीवुड जो है फिर से अपने पैरों पे आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये जो डायरेक्टर्स है जो रिस्क ले रहे हैं इतना, इनको बाय हैट्स ऑफ। मतलब क्या ही मूवी है, मस्त। अगर आपको भी देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बस इतना ये रखना है कि आई वुड से इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद फैमिली देन यू कैन वॉच इट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है। बहुत लोगों को वायलेंस अच्छी नहीं लगती है, और A-rated मूवी है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, मगर वायलेंस ही है सिर्फ, तो कुछ A-rated में कुछ वैसा नहीं है। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ वायलेंस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वायलेंस मतलब वो गलत हो गया थोड़ा लेकिन मतलब अगर वायलेंस देख सकते हैं, वैसा मतलब वैसा भी कुछ खतरनाक नहीं है, मगर 1-2 सीन्स है जो आपको थोड़ा सा हिला सकते हैं। मैं तो हिलता नहीं, क्योंकि मैंने भाई इससे भी ज़्यादा वायलेंस देखा हुआ हॉलीवुड वगैरह में। तो हाँ, इंडियन सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो इसी के साथ आज के दिन को यहीं करते हैं समाप्त। अब पता नहीं मैं भाई कल व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा या फिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल हम लोग जो है अगर टाइम मिला तो और एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल जगह जाने वाले हैं, जो कि मैं कल ही बताऊँगा अगर मैं वहाँ गया तो, ठीक है। और आज के लिए काफ़ी ज़्यादा यापिंग हो गया है, और आज के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो गया है, क्योंकि भाई मैं घर से निकला हूँ 2-2:30-3 बजे लगभग, ठीक है। और उसके बाद से फ़्लाइट लिया, फिर मुंबई में मैं लैंड हुआ लगभग 8 बजे। उसके बाद यहाँ से 8 से 9 यहाँ पर पहुँचने में लगा। फिर वहाँ से हॉस्पिटल 9 से 12 एक हॉस्पिटल, उसके बाद यहाँ से खाना खा के फिर 5 बजे, और अभी जो है 11:15 हो रहे हैं, और अभी भी मतलब अभी फाइनली इट्स टाइम फॉर रेस्ट।
तो मिलते हैं आप लोग से अब कल होपफुली। तो यार फाइनली रेडी हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है लगभग 12:30 का अपॉइंटमेंट है, लेकिन 1 घंटा पहले देने से ही फाइल सबमिट हो जाता है। तो पहले मेरे को लग रहा था कि सुबह का अपॉइंटमेंट 10:30 बजे का, नहीं 10:30 बजे का नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा लेट से ही जा रहे हैं। और सारा सामान ले लिए हैं, वैसे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है आज, बस फाइल है क्योंकि बस अपॉइंटमेंट ही है। और चलते हैं फाइनली। आउटफिट चेक, ये कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है वैसे, लेकिन फिर भी ठीक ही ठाक है। और रहता है जैसे जिम नहीं जा रहा है ना, ये भाई मतलब लगता था पूरा मतलब बिल्ड दिखता था यहाँ से, ठीक है, शोल्डर का, लेकिन हवा निकल गई है, क्या बोल नहीं सकते अभी। लेट्स गो। गाइस वी आर फाइनली बैक। 2:30 बज रहे हैं अभी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यार। अब चलते हैं घर, खाते हैं कुछ, भूख लगा है, रात से ही कुछ नहीं खाए, मतलब रात में भी नहीं खाते, दोपहर में ही खाते कल। तो यार अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 और अब हम लोग जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ और जहाँ आप लोगों को दिखाना है, ठीक है, तो चलते हैं। देखो यार, ये जो रास्ता है ना उधर से जा रहा है, अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, लेकिन पहले भाई पूरा उधर से साफ रहता था और इधर से हम लोग जाते थे लगभग हर रोज़ इसी जगह पे। और सही बताऊँ तो ये इसी जगह ने जो है ना मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन आते थे रेगुलरली, और फिर बाद में तो मैं ही अकेले आने लगा था। तो यहाँ पे भाई रोज़ शाम को मैं आता था कीमोथेरेपी लेने के बाद भी, और जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन भी। और भाई यहाँ रोज़ आके ना अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है। हर महादेव। कर लिया यार दर्शन और थोड़ी देर बैठ भी लिया पुराने दिनों की तरह। तो यार जब मैं यहाँ पे था ना और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो यहीं पे मैं आता था शाम के इसी टाइम में लगभग, और रोज़ यहाँ पे ऐसे ही 5-10 मिनट बैठ के दर्शन करके जाता था। तो यार इसी में ना कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए जो मतलब वो वाला होता है ना, स्पेशली गॉड लाइक। तो रास्ता किधर है, और अब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन यही रास्ता सर। हाँ, तो उसी कुछ मोमेंट्स ने मेरी लाइफ बदल दी। अब ऑब्वियसली मैं तुमको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको बताना नहीं चाहिए, मगर बस तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें रियल होती हैं, ठीक है। बस तुमको आई वुड से पलट के देखना है, वो तुम्हारे साथ हैं अभी भी, बस तुमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, बस तुमको एक्नॉलेज करना है उनको, उनकी शक्तियों को। और तुमको पता नहीं सुन के कैसा लग रहा हो कि भाई कुछ भी बोल रहा है, मेरे को भी सुन के ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले तक ऑलमोस्ट मैं नास्तिक ही था, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानता था इन सब चीज़ों में। लेकिन वही है, जब से यहाँ दर्शन करने लगा ना, फिर पता चला यार ये तो मतलब बस एक्नॉलेजमेंट का देरी था, सब चीज़ पहले से हो रहा था मेरे साथ, मैं ही अंधा था जो दिख नहीं रहा था। तो बस इतना ही बोलूँगा यार, कहीं कोई मंदिर है, दर्शन करो यार। ज़िंदगी उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर स्पेशली तुम अगर अकेले हो तो
मतलब लोनली फील होता है तो तुमको भी एक्नॉलेजमेंट का ज़रूरी है, एक्नॉलेज। अब चलते हैं आगे दूसरी लोकेशन पे। टाइम ज़्यादा हो गया है, पता नहीं टाइम का चक्कर लग रहा है मेरे को, लास्ट में भागा दौड़ी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेट्स गो। तो यार ये रास्ते पे ना मैं लगभग 4 साल बाद जा रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो कहीं भी टर्न वगैरह दिखता है तो मेरे को लगता है भाई मुड़ना है क्या, लेकिन इतनी बार जा चुका हूँ ना कि वो मसल में मेरी टाइप हो गया है। तो मेरे को पता है, मतलब 99% आई हैव द कॉन्फिडेंस कि स्ट्रेट। देखते हैं, पहुंचना होगा तो पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। यस आई रिमेंबर दिस मैकडोनल्ड्स used to come in the way, and I think it's the right from the next corner. Again, my 99% confidence is saying that. So let's go. Hopefully we'll arrive. Yes sir, we are finally here. We are almost here because यही एंट्री है, ऊपर में गार्डन है, वो मैंने पहले स्पॉइल कर दिया। So guys, we are finally at the garden, जहाँ पे मैं या फिर हम लोग सब जब रहते थे तो आते थे फॉर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक एंड जस्ट यू नो काइंड ऑफ वर्किंग आउट। मास्क खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पूरा इंक्लाइन क्लाइंब है। तो जब कीमो चलता रहता है ना, और जैसे कि मैं जिम पर्सन था, ठीक है, तो मेरे लिए भाई वर्कआउट किए बिना रहा ही नहीं जाता था। तो जब कीमो से मेरे को थोड़ा आराम मिलने लगा तो फिर यहाँ पे आते थे हम लोग, हाँ, वॉक करने के लिए। काफ़ी अच्छा बड़ा गार्डन है तो अच्छा लगता था यहाँ पे नेचर के पास। और तभी आई डोंट थिंक AQI इतना ज़्यादा रहता है, स्पेशली मुंबई में। अभी तो ज़्यादा है, 130 के आसपास है, मगर तभी ओ भाई क्या हो रहा है, बंद है। इधर रास्ता खुद गया, इधर से होगा शायद। हाँ, तो पहले ये वाला रास्ता था। मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ ना मुंबई में। 3 साल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, क्योंकि हर टाइम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। तो ये है, यहाँ पे मैंने सिनेमैटिक वीडियोस भी बहुत सारे शूट किए थे, व्लॉग भी बनाता था यहाँ पे, लेकिन तभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई लोगों के सामने ऐसे करके बना लूँ। बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब इनसिक्योरिटीज़, अफ्रेड, ऑकवर्डनेस, एवरीथिंग दैट यू वांट टू कॉल इट। But now, I'm a changed person, man. भाई ये रास्ता इतना दूर तो नहीं था, ये चढ़ान इसका बढ़ गया भाई। पहले इधर से ही मुड़ जाते थे, सीधा चढ़ जाते थे, देखो वहाँ पे, लेकिन अभी और दूर है। चलो मिलते हैं ऊपर जाके अब सीधा। Probably, oh my God, there's more. लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी जो मेरी क्लाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है यार। मेरे को थकान फील हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जबकि जो पहले वाला रास्ता था वो इससे कम ही चढ़ाई था उसमें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा थकान फील होता था गाइस, क्योंकि तभी एज आई सेड कीमोथेरेपी चलता था, ब्लड काउंट लो रहते थे, फैट, स्टेरॉइड्स। भाई मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ यार, क्योंकि ये रास्ता अभी नहीं है, रास्ता तो बंद हो गया। दिस इज एक्चुअली अ टेम्पल। तो रास्ता चेंज हो गया पूरा। आई थिंक एंट्री का रास्ता वहीं पे था जो वो सीधा चढ़ने वाला था, लेकिन अब देखो यार, मैंने जो अभी जस्ट 5 मिनट पहले बात की थी वो सेम चीज़ हो रही है। मेरे को पता नहीं था कि ये रास्ता है, मेरे को लगा गार्डन जाने का रास्ता है, लेकिन आते आते महादेव ने बुलाया था भाई, कौन ही रोक सकता है उसको। तो इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट भी नहीं हूँ, एक्चुअली मज़ा आया। ये मंदिर पहले था नहीं, नया नया ही बना, तो दर्शन भी हो गया दोबारा। अब फिर चलते हैं वो वाले रास्ते से, अब डिक्लाइन है पूरा, तो इसमें तो मज़ा आएगा। ये रास्ता है क्या? नहीं, इधर तो कुछ नहीं है, वही वाला रास्ता होगा गाइस। तो लेट्स गो, मज़ा आया और मज़ा करते हैं।
This is the right path to the garden. Yeah. Final steps. Yes, sir. Finally. Oi. At the park. हाँ. ऐसे रोशनी कम लग रहा है, या फिर मेरे को याद ही नहीं है 4 साल पहले कैसा दिखता था। ऐसा ही दिखता था, लेकिन शाम में आते थे तो थोड़ा ज़्यादा रोशनी रहता था, बट लेट हो गए, क्या ही कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग गार्डन। भाई यार मेरा स्टोरेज ही फुल हो जा रहा है। तो ये एक गार्डन है, ठीक है, यहाँ से लेके बहुत दूर तक एक सर्कल है, और दूसरा यहाँ पे भी है, मतलब इसके नीचे है, वो भी एक गार्डन है। मतलब दोनों मिला के एक ही है, लेकिन वो थोड़ा नीचे है, और यहाँ पे जो है ये स्टोन फिनिशिंग है, वहाँ पे प्योर मड है। अभी शायद है कि नहीं वो दिख नहीं रहा है, नीचे जाकर देखता हूँ। वही बात है, 4 साल के बाद और कुछ पता नहीं है क्या क्या चेंज हुआ है। इधर तो कोई ज़्यादा कुछ चेंज लग नहीं रहा है, सब नॉर्मल ही लग रहा है जैसे था वैसे। हाँ, वो कुछ नया बना हुआ है, उधर किड्स प्लेइंग एरिया है, ओपन जिम है, और इधर गार्डन, फूल वगैरह लगते हैं इधर। वैसे फूल वगैरह इधर भी है, मगर सेम बट डिफरेंट। हाँ, सो या एज यू कैन सी दिस इज द second one. We got some open air gym and kids playing area, and मैं ऐसा भाई दिखा रहा हूँ जैसे कि मैं रियल एस्टेट का ब्रोकर हूँ। गार्डन चाहिए, आ जाओ, दिखा दूँगा। तो मुझे याद है मैं यहाँ पे भाई दौड़ा था पहली बार कीमो लेने के बाद। उधर से पूरा राउंड मारा था, मतलब पूरा राउंड तो मैं नहीं मार पाया कभी भी, क्योंकि भाई हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तभी तो थकान बहुत जल्दी हो जाती है, और तभी मैं मोटा भी हो गया था बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड की वजह से। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता था दौड़ने की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसा कि तुम लोग को वाइब ले ही सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी नेचर के पास। और सुबह यहाँ पे, सुबह और शाम में भी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ना भीगा है ना, तो जो गार्डनर रहते हैं वो यहाँ पे वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स। तो उसका भी तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उसके छींटे पड़ते हैं ना जब तुम टहलते हो, और जो खुशबू आती है मिट्टी की भाई, भीगी खुशबू, वो भी मस्त वाइब बना देती है। अभी तो फ़िलहाल पॉल्यूशन है यार, थोड़ी देर में मास्क लगा लूँगा, पर यस फील्स गुड टू बी बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, खाली है वैसे, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है। शाम के टाइम में ज़्यादा भीड़ रहता है, 4-5 बजे के लगभग, मगर धीरे धीरे खाली हो जाता है पूरा। और काफ़ी लोग यहाँ मतलब वर्कआउट करने के लिए भी आते हैं। तो अब मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पका था तुम लोगों ने, लेकिन भाई बैटरी ख़त्म होने वाला है, तो बैटरी नहीं, स्टोरेज ही ख़त्म होने वाला है। तो अभी एयरपोर्ट भी जाना है, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अगर होगा तो दिखा दूँगा। कुल मिला के दिस इज़ द टूर। ऑलमोस्ट सुबह में आता तो अच्छा था, मगर दिस इज़ ऑल वी गेट। और मेन बात, मंदिर के दर्शन हो गए 2 बार, वो भी हर हर महादेव। गाइस अभी क्या सीन है ना, कि जैसे ये पार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। जैसा कि देख सकते हो बिल्डिंग वगैरह उधर है, इधर कोई बिल्डिंग दिखता नहीं है। और इधर जो है पोर्ट है एक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पूरा मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं, ब्रीज़, जो कि एक्चुअल मेरे को लगता है टेम्परेचर है मुंबई का, बट वो यहीं पे फील होता है, क्योंकि उस तरफ तो पूरा धुआं है गाड़ी से, पॉल्यूशन से, सब चीज़ों से। तो यहीं पे थोड़ा सा मतलब राहत है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि उधर सब कुछ धुंधला सारा ये गम बुला के झूम रहा। तो यार अब चलते हैं फाइनली, क्योंकि लेट हो रहा है थोड़ा। और मेन रीज़न ये शूज़ है भाई, पैर में मेरा दर्द होने लगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट द रनिंग और द कैजुअल वॉकिंग शूज़, दिस इज़ जस्ट फैशनेबल पीस ऑफ शूज़, ऑलराइट, पीस ऑफ शूज़। सो या लेट्स गो। बस आपको तो दिखाई दिया, तो चलते हैं, पैरों में दर्द कम करते हैं, टैक्सी लेते हैं।
गाइस जस्ट केम बैक फ्रॉम द वॉक, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था पहले, ठीक है, मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा पागल टाइप का है, तो क्रेजीनेस मैं करते रहता हूँ। जैसा कि मैंने तभी बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, ठीक है, तो फिर मैं जब आने लगा तो शुरू में कोई टैक्सी ही नहीं मिला, तो फिर मैंने चेक किया कि भाई जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब जिधर से घर जाना है, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो रास्ता जो है मैं आपको स्पेशली दिखाने के लिए गया था कि यहाँ से मतलब हम लोग जाते थे, तो वो रास्ते से नहीं, जो मतलब जो शॉर्टेस्ट पास था वो मैंने गूगल में लगाया, और फिर मैं सोचा कि रास्ते पे चलते जाते हैं और फिर रास्ते में मिल जाएगी टैक्सी। लेकिन फिर मैं रास्ते पे चलते गया, उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये मौका कब मिलेगा, मतलब फिर से ये नए नए रास्ते हैं, पैदल चल रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो फिर कंप्लीट करते हैं। तो भाई पूरा रास्ते जो हम लोग चलते हुए आए हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट आई वुड से आधा घंटा लग गया। तो अभी तुरंत अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, और अभी जो है मेरे को आईफोन चार्ज में लगाना, क्योंकि भाई जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ऊपर से पुराना हो गया भाई, इसका बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो इसको चार्ज में लगाते हैं, ठीक है। और यह चार्ज में लगाते हैं, पैकिंग सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद चेंज करते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। तो यार निकल रहे, फाइनली सब चीज़ हो चुका है, ऊबर भी आ चुका है, आउटफिट चेक, ये थोड़ा सा ऊपर है मगर सही है। अब चलते हैं, बाय बाय मुंबई। नहीं अभी बाय नहीं हुआ वैसे, मगर फिर भी बाय बाय। लेट्स गो, चेकआउट भी हो गया, अभी ऑलमोस्ट 8:45 हो रहा है, 10 बजे से पहले भी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ये रास्ता से गया था, अभी वापस जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या इन लोग का चलते रहता है। अभी मैं जो ई टिकट होता है जो फ़ोन पे दिया जाता है, वो जब यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि ई टिकट नहीं चलेगा, आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। तो बोर्डिंग पास लेने के लिए फिर से उधर गया, फिर से मैं बोर्डिंग पास लिया, अब फिर जा रहा हूँ। पहले लिख देना चाहिए ना ब्रो कि नहीं चलता। तो मेरा फाइनली चेक इन वगैरह हो गया, अब जो है हम लोग सीधा गेट पे जाते हैं, नहीं तो पहले भी कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा बोर्डिंग को। और मुंबई का एयरपोर्ट यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, भीड़ रहता है काफ़ी ज़्यादा, और हैपनिंग लगता है। कोलकाता में तो अभी तक ऑलमोस्ट खाली ही हो जाता है रात में। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतना मस्त मस्त जगह है उधर बैठने के लिए, पूरा मतलब स्पेसियस है, व्यू अच्छा है और वाइब भी अच्छा है, लेकिन गेट हम लोग को कहाँ मिला है, एकदम भाई कोने में, स्मोकिंग जोन के पास। अपन वहाँ नहीं बैठते हैं, अपन यहीं बैठते हैं तब तक। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। टेबल मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली बोर्डिंग हो चुका है, मतलब चालू हो चुका है बोर्डिंग, हम लोग पहुंच रहे हैं प्लेन तक। लेट्स गो। अरे